सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये हमारी नई सीरीज़ का पहला एपिसोड है मैनिफेस्टेशन के ऊपर। मेरी नई सीरीज़ में 4 से 5 एपिसोड होने वाले हैं स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में। तो ये एक स्पिरिचुअल सीरीज़ है, इसके बारे में मैंने पोल भी किया था। कुछ लोगों ने स्पिरिचुअल सीरीज़ में इंटरेस्ट दिखाया था एंड ये ऑलरेडी प्लान थी। सो फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज़ और ये होने वाला है उस सीरीज़ का पहला एपिसोड। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन। आज हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे। जैसे कि आज जब ये वीडियो पोस्ट होगा तो 8 तारीख होगी, 8 अगस्त होगा, इट मीन्स 8/8 होगा। एंड हिंदू तिथि के अकॉर्डिंग भी अष्टमी की तिथि है, जो कि एक बहुत अच्छा योग है और बहुत अच्छा दिन मनाता है मैनिफेस्टेशन के लिए। इसलिए स्पेसिफिकली मैंने आज का दिन चुना मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करने के लिए। सो आज हम 3-4 मेजर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन एंड मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ, मेरी लाइफ में ये कब मैनिफेस्टेशन वर्ड मैंने समझा एंड मैंने कैसे यूज़ किया, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने हासिल किया मैनिफेस्टेशन यूज़ करके, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी 3 से 4 तरीके जो जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड जो कि आज करना बहुत इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए। मे बी अगर ये वीडियो आप आज नहीं देख पा रहे हो, यानी 8 अगस्त को नहीं देख पा रहे हो, तो आप 9 को भी कर सकते हो, 10 को भी कर सकते हो। यूजुअली 12 तक काफ़ी अच्छी तिथि है, बट अगर आप हो सके तो 8, 9 और 10 इन तीनों में से किसी भी एक दिन ये मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक आज मैं बताने वाली हूँ वो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव होने वाली है जो योग बन रहा है उसके हिसाब से और 8/8 की जो तिथि है उसके हिसाब से। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आपको बताना कि एग्जैक्टली व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। मैनिफेस्टेशन वर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आपको हासिल करनी है, आप उसको अपने दिमाग में इस तरीके से बिठा के मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप अपने दिमाग में उसको फिजिकल एक फॉर्म दे रहे हो। दैट इज मैनिफेस्टेशन, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन आपके गोल अचीवमेंट्स में कैसे यूज़ होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको मैनिफेस्टेशन का। वो ये होगा कि जैसे मुझे कोई रेस में फर्स्ट आना है, तो मैं अपने दिमाग में उस चीज़ को फिजिकली बैठा रही हूँ कि मैं फर्स्ट आने वाली हूँ, तो वो होगा वो जीत का मैनिफेस्टेशन मेरे दिमाग में। सो ये है मैनिफेस्टेशन वर्ड का मतलब। जब आप कोई एक गोल या एक किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में फिजिकल फॉर्म देते हो, वो मैनिफेस्टेशन होता है। सो अब हम बात करेंगे उस एक्सपेक्ट के बारे में कि मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, कैसे हुआ था और मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला। सो एक बहुत ही फेमस बुक है सीक्रेट, जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, कई लोग नहीं भी जानते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 15-16 साल पुरानी बुक है। उसके बारे में मुझे पता चला था 2008-2009 में, आई गेस। तब मैंने वो बुक कहीं से ली थी, किसी फ्रेंड से बोरो की थी और फिर मैंने उसे पढ़ा था, उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की थी एंड देन आई स्टार्टेड बिलीविंग इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात होती है, विच इज़ नथिंग एल्स बट मैनिफेस्टेशन। सो तब से मेरे लाइफ में वो चीज़ की शुरुआत हुई थी, पॉजिटिव थिंकिंग की शुरुआत हुई थी 2008 के बाद, मैं सब बोल सकती हूँ। तब से मैंने इस चीज़ पे थोड़ा विश्वास करना शुरू किया था। बट अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये मेरी बुक है, मेरी जर्नल है, जो आई गेस मैंने लिखी थी फर्स्ट 2016 या शायद उससे भी पहले, मैं 16। तो ये बुक, ये डायरी मैंने लिखना शुरू किया था 2016 में। मैं यूजुअली डायरी लिखती हूँ, बट काफ़ी बचपन से मैं डायरी लिखती थी, मुझे लिखने का शौक़ था हमेशा से। तो मैंने धीरे धीरे जर्नल लिखना स्टार्ट किया। नॉट एग्जैक्टली जर्नल, मतलब मैं डेली नहीं लिखती थी, बट हाँ कभी कोई ऐसा इवेंट हुआ जो कि मुझे लगा कि मुझे उसे नोट करके रखना चाहिए, तो मैं जर्नल लिखती थी, डायरी लिखती थी, थॉट्स लिखती थी। तब ये डायरी जब मेरे पास आई, मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं इस डायरी के साथ। इस पे मैं अपने थॉट्स नहीं लिखूंगी या इस पे मैं अपने डेली लाइफ का जर्नल नहीं लिखूंगी, इस पे मैं अपनी विशेस लिखूंगी। और अगर मैं इस डायरी को खोलती हूँ तो ये सबसे पहला पन्ना अगर आपको दिखे तो इसमें मैंने यही लिखा हुआ है, माय विशेस। तो ये डायरी थी मेरी विशेस की, ठीक है। अब 2016-17 में जो भी मेरे दिमाग में था, उस समय मेरे पास एक बहुत ही नॉर्मल जॉब थी, कोई बहुत हाई पेइंग जॉब नहीं थी। तो मैंने एक बेटर जॉब के लिए इसमें लिखा है। इवन मैंने सैलरी फिगर्स भी लिखे हैं कि मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट, मुझे क्या फिगर चाहिए नेक्स्ट, मुझे क्या फिगर चाहिए। देन मैंने इसमें काफ़ी सारी छोटी बड़ी चीज़ें लिखी हैं जो मुझे उस समय चाहिए था, जो उस समय मेरे पास नहीं था और मुझे ऐसा लगता था कि यार ये
तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि मिल पाएगा। मतलब मैंने इसमें इतनी छोटी चीज़ें भी लिखी है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मैंने इसमें ये तक लिखा है कि आई वॉन्ट अ ब्लैक वेलवेट ड्रेस। और मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने विजुअलाइज की हैं, मैंने इसमें लिखी है, क्योंकि एट दैट टाइम आई वांटेड दैट काइंड ऑफ ड्रेस, और मुझे नहीं पता था कि वो मैं खरीदूंगी या कब मुझे मिलेगी या मैं क्या करूँगी। ये सब मैंने लिख के इसमें रखा था। देन इसको मैंने लिख के सिर्फ छोड़ दिया था। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ उसको खोल के देख रही थी या बैठ के मैनिफेस्ट कर रही थी, बस एक दिन उठाया, लिख के छोड़ दिया। फिर कभी मूड हुआ, साल में एक बार मैं ये डायरी ओपन करती थी, कुछ नई चीज़ें ऐड कर देती थी, कुछ पुरानी चीज़ें देख लिया करती थी। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि मैं बिज़ी हो गई और मैंने इस डायरी को कभी खोला नहीं। और 2020 के बाद जब कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया और हम सब फ्री हो गए, मैं भी फ्री हो गई, तब मैंने एक दिन ये डायरी खोली और इसमें से मैंने एक एक चीज़ पढ़नी चालू की जो मेरे विशेष में मैंने लिखे थे। जैसे कि मैंने आपको ब्लैक ड्रेस वाला एग्जाम्पल दिया, वो ब्लैक ड्रेस मैंने खुद बनाई थी अपने लिए मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट पे। तब मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कभी किसी डायरी में लिखी है ये चीज़। एंड उस समय रैंडम मुझे कोई ड्रेस चाहिए थी, तो मैंने सोचा भाई मैं खुद क्यों नहीं बना सकती, एक काम करती हूँ, एक ब्लैक ड्रेस बनाती हूँ वेलवेट से। और जैसी मैंने इसमें लिखी है कुछ वैसी ही ड्रेस मैंने उस समय बनाई थी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी आप बोल सकते हो, बाद में मेरा मैनिफेस्टेशन वो जाके उस चीज़ का पूरा हुआ, बट मैंने ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी इसमें लिखी हैं। और जब 2020 में मैंने ये बुक वापस ओपन की, तब मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जो मेरे ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं और बहुत सारे जिनकी तरफ मैं काम कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये सारा कुछ मेरे सबकॉन्शियस में फिट था, और उसके बाद जो इस पर बिलीव था मेरा वो और स्ट्रांग हो गया, और मैं फिर उसमें अपने नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप्स ऐड करती गई। तो इस तरीके से कुछ मैंने बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट बना के रखी थी इसमें। तो ऐसी कई सारी लिस्ट्स हैं, घूमने की जगहें हैं जो मैंने सोची थी मैं जाऊंगी कभी, और फिर उसकी फ़ोटो यहाँ पे लाके लगाऊंगी। तो फ़ोटो नहीं लगी है पर वो जगह मैं घूम चुकी हूँ। तो ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हाँ, तो ये बताने का क्या मतलब था कि ये मैं मैनिफेस्टेशन बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आज का दिन इतना अच्छा दिन है कि आज से अगर हम ये प्रोसेस स्टार्ट करें तो हम अपने बहुत सारे अच्छे गोल्स की तरफ जा सकते हैं। और ये जो दिन है ये चेंज के लिए काफ़ी अच्छा है। आप क्योंकि स्टार्स की अलाइनमेंट कुछ इस तरीके की है कि ह्यूज चेंज आने वाला है, एनर्जीज में शिफ्ट आने वाला है। तो हर किसी के लिए बहुत अच्छा होगा कि आज का दिन अगर आप यूज़ करें और आज से आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू करें। तो अब हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के तरीकों के बारे में, जो 3-4 तरीके मैं आज आपको बोलने वाली हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं आज और कल या परसों भी, यानी 8 तारीख को, 9 तारीख को या 10 तारीख को भी। यूजुअली अगर आप ये तीनों दिन नहीं कर पाए, आप 11 और 12 तारीख को भी कर सकते हो। उसके बाद भी नहीं किया तभी भी आप कभी भी कर सकते हो, बट ये 5 दिन काफ़ी अच्छा इफेक्ट करेंगे। तो इसके लिए ये 5 दिन में कोशिश करो कि आप ये मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जो है वो ट्राई कर लो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैनिफेस्टेशन का थंब रूल जो है, वन ऑफ द मेजर रूल जो है, इज़ विशिंग फॉर योर गोल, एंड सेकेंड इज़ बिलीविंग दैट यू आर गोइंग टू गेट इट। कोई डाउट मत रखना दिल में बस सोच लेना कि ये मैंने सोचा और ये मेरे को मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ 3 से 4 तरीकों के बारे में। सबसे पहले तो मेरा वाला तरीका जो मैं फॉलो करती हूँ। अब मैंने कुछ और तरीके भी इम्प्लीमेंट किए हैं, ऐड किए हैं, तो मैं वो भी बताऊंगी। बट पहला तरीका ये है कि राइटिंग अबाउट योर विशेस एंड योर गोल्स। सबसे ईजी तरीका होता है कि आप एक डायरी पकड़ो, और या एक कोई भी नोटबुक है जो आपकी, वो पकड़ो। उस पर आपके जो गोल्स हैं, जो भी आपके मेजर गोल्स हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं, मानिए आने वाले टाइम पे आप अपने जॉब में प्रमोशन अचीव करना चाहते हैं, या बिजनेस में कोई बड़ा फ़ायदा चाहते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट टारगेट कर रहे हैं, या लाइफ में रिलेशनशिप्स में कोई चीज़ अच्छी नहीं चल रही, नहीं चल रही है, और आप चाहते हैं कि मेरे रिलेशंस अच्छे हो जाएं। तो ऐसा कोई भी गोल, आर्थिक स्थिति आपकी ख़राब है, वो कोई भी गोल, आपको कोई कॉम्पिटिशन जीतना है, कोई एग्ज़ाम आ रहा है उसमें अच्छा स्कोर करना है, कोई भी आपका जो भी गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो, उसको आप डायरी में लिख लीजिए। बहुत आराम से, शांति से, एक पेज पे बड़े क्लियर अक्षरों में लिख लो उसको। चाहिए तो आप कलरफुल पेन्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक रिलेशनशिप्स के लिए आप पिंक पेन यूज़ कर सकते हो, मनी के लिए आप ग्रीन पेन यूज़ कर सकते हो, लाइफ के बाकी गोल्स के लिए आप रेड पेन यूज़ कर सकते हो। ब्लैक पेन अवॉइड करना, ब्लैक पेन थोड़ा आप अवॉइड करो। ब्लू पेन यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास कोई और कलर का पेन नहीं है तो ब्लू पेन यूज़ करो, और उसमें से आपकी जो भी विशेज़ है सारी लिख लो। ठीक है, तो आप अपनी विशेज़ को लिखो इसमें, एंड यू कैन मेडिटेट विद इट।
और अगर नहीं तो सिर्फ लिख के उनको रख दो। और आपको जब भी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरीके से रख के छोड़ दो और 4 साल बाद ओपन करो। आपको जब भी चाहिए, जब भी आपको लग रहा है, तो आप वो पेज ओपन करके आपकी विशेस को देख सकते हो और उसको सच होता हुआ देख सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड आपको चाहिए तो उसको दोबारा से, जब भी आपको लगे, दोबारा से फिर नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख सकते हो। तो ये हो गई एक टेक्निक, राइटिंग। बहुत सिंपल टेक्निक है। राइटिंग इज़ द ईजिएस्ट वे इन विच यू कैन मैनिफेस्ट। इसके साथ एक और चीज़ होती है कि आप रिपीटेडली उसको लिख सकते हो। एक 369 का मेथड होता है, वो आप फॉलो कर सकते हो। काफ़ी लंबे दिनों के लिए भी वो फॉलो किया जाता है, पर आप ये 3 दिन के लिए कर सकते हो। 8th, 9th और 10th तीनों दिन आप कर सकते हो। उसमें आपको करना ये कि आपकी जो भी विशेज़ है या जो भी गोल है, उसे सुबह किसी भी समय जब आपको लगे तब 3 बार लिख लो, दोपहर को 6 बार लिख लो और रात को 9 बार लिख दो। लाइक इफ़ यू वांट टू विन एनी रेस, आप कोई रेस जीतना चाहते हो, तो आप सीधा लिख सकते हो, मैं ये रेस जीत रहा हूँ या जीत गया हूँ। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि मैं चाहता हूँ लिखने की जगह आप सीधा उस चीज़ को लिख दो, विन दिस रेस या विनिंग दिस रेस या वन द रेस, जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको प्रेजेंट में नहीं लिखना है कि आप चाहते हो, ये वर्ड मत लिखो। आप सीधा उसको लिख दो कि ये रेस फर्स्ट प्राइज, बस इतना लिख दो। या आपका कोई, अगर आपको ग्रोथ चाहिए, मैनेजर बनना चाहते हो आप, मान लो अभी असिस्टेंट मैनेजर हो, मैनेजर बनना चाहते हो, अपना नाम लिखो, उसके बाजू में डैश मैनेजर लिख दो। ठीक है, ये मत लिखो कि मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ, ये मत लिखो। ठीक है, उसको फ्यूचर में लिखो एज इफ आप ऑलरेडी बन चुके हो। और अगर आपको वो लिखना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जैसे मुझे कभी कभी लगता है, तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, जैसे मुझे अगर मैनेजर बनना है और मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मैं ये लिख दूंगी, जया पाठक डैश मैनेजर, खत्म। तो इस तरीके से आप फ्यूचर में लिखने की कोशिश करो। तो ये हो गई आपकी पहली टेक्निक राइटिंग की। सो अब हम सेकंड टेक्निक के बारे में बात करते हैं, जो कि है विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन या मेडिटेशन विद विजुअलाइजेशन भी आप इसको बोल सकते हो। अब इसमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। दिन का 15 मिनट आप निकाल लो अपने लिए। ठीक है, ये 3-4 दिनों के लिए मैं बोल रही हूँ। उसके बाद आप कभी भी 5 मिनट भी करोगे तो चलेगा। इस अभी 3 दिन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई एम आस्किंग 15 से 20 मिनट आप निकाल लो अपने लिए, दिन के किसी भी समय जब आपको लगे। और एक शांत जगह पे शांति से बैठ जाओ, आराम से शांति से बैठो, आंख बंद करो, गहरी सांस लो। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि अब ये गोल है कि आपको आपका घर बनाना है। ठीक है, तो आप शांति से बैठो और आप विजुअलाइज करो, मेडिटेशन करके 2-4 बार गहरी सांसें लो, अपने आप को थोड़ा शांत करो, अलाइन करो। एंड आपको ये आंख बंद करके आपको ये सोचना है कि आपका घर ऑलरेडी बन गया है, कितना सुंदर बना है, उसके क्या क्या प्यारे प्यारे फीचर्स हैं, ये आपने विजुअलाइज करना है। ठीक है, और खुश हो जाओ वो देख के कि आपका घर कितना प्यारा बना है। वो खुशी आपको फील करनी है। अगर आप रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सिमिलरली आपके रिलेशनशिप्स के साथ करो कि मैं कितनी खुश हूँ अपने उस रिलेशन में, अपनी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली इतनी हैप्पी है, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे सारा रिलेशन्स जो थोड़ा बहुत तनाव चल रहा है या कोई किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो सॉर्ट आउट हो चुकी है, सारा कुछ ख़त्म हो गया, एंड हाउ हैप्पी वी आर। सो आप इस तरीके से उस चीज़ को फ्यूचर में जाके आप विजुअलाइज करो कि ये सब हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये जो मेडिटेशन होगी वो आपको फॉर दैट टाइमिंग बहुत ज़्यादा काम और हैप्पी फील कराएगी, एंड इसका जो इफेक्ट होगा वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। सो ये थी हमारी सेकेंड टेक्निक। नाउ हम बात करते हैं तीसरे टेक्निक के बारे में, और थोड़ा सा इस चीज़ को स्पिरिचुअल एंगल देते हैं, क्योंकि कल का दिन स्पिरिचुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग ये दोनों टेक्निक यूज़ करना चाहते हैं, ये दोनों टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। और एक मैं स्पिरिचुअली आपको कंबाइन करके बताती हूँ। कोई भी मंत्र जो आप बोलते हो, कोई भी मंत्र जो आप बोलना चाहते हो, ओम नमः शिवाय भी चलेगा, कोई भी मंत्र या कोई चैंट आप करते हो, आप किसी भी डेटी की या किसी भी भगवान की, किसी भी गॉड की किसी भी तरीके से पूजा करते हो, अपने लिए वो एक छोटा सा मंत्र निकाल लो या एक छोटी सी प्रेयर निकाल लो जो आप करते हो। एक जगह शांति से बैठो, दिया जलाओ, जो भी अगरबत्ती जलाओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, नहीं जलाना है तो भी चलेगा। शांति से एक जगह पे बैठो और उसके बाद सिमिलर टू मेडिटेशन आप अपना वो मंत्र चैंट कर सकते हो, अपनी वो प्रेयर बोल सकते हो विद द इंटेंशन। सो पहले आपको क्या करना है, शांति से एक जगह पे बैठ जाओ। उसके बाद आपका इंटेंशन सेट करो कि ये मेरा गोल है और इसके लिए मैं ये चैंट कर रही हूँ या ये मैं प्रेयर कर रही हूँ। जो भी आप प्रेयर करते हो, कोई दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, कोई दुर्गा के बहुत सारे नाम वो पढ़ता है, कोई शिव के नाम पढ़ता है, कोई चालीसा पढ़ता है, कोई आरती पढ़ता है,
कोई दूसरी प्रेयर करता है। तो कोई भी आपकी प्रेयर हो, किसी भी तरीके की प्रेयर हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी रोज़री हो, वो आप कर सकते हो। ठीक है, आप शांति से बैठो और आपका पहले इंटेंशन सेट करो, क्योंकि कल बहुत अच्छा दिन है इंटेंशन सेट करने के लिए, गोल सेट करने के लिए। तो आप अपना इंटेंशन सेट करो कि ये मेरा फ्यूचर गोल है और मैं इसको पूरा होते हुए देख रही हूँ और इसकी के लिए मैं आज ये प्रेयर कर रही हूँ। और आप जितनी भी बार वो प्रेयर करना चाहते हो, 5 बार, 3 बार, 1 बार, 11 बार, जितनी भी आपकी हिम्मत है, जब तक आपको लगे कि बस अब हो गया, उतना आप कर सकते हो। ठीक है, जितनी भी आपके पास टाइम हो उतना आप कर सकते हो, तो वो कर लो। अगर आप कोई माला कर रहे हो तो एक माला अगर आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, मेरे पास उतना टाइम है या मैं कर सकता हूँ, वो कर लो। एंड बस इतना ही करो, इंटेंशन सेट करो, वो आप आपकी प्रेयर ख़त्म करो एंड देन जस्ट बो डाउन, कि माथा टेक लो और आप समझ लो कि आपका वो काम हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा मेथड। बात करते हैं अपनी चौथी टेक्निक के बारे में। चौथी टेक्निक के लिए आपको करना ये है कि आपने 2 ग्लास या 2 कप ले लेने हैं। ठीक है, और 2 कप लेने के बाद एक चिट लेनी है, मतलब एक पेपर लेना है, उसके 2 पीसेस कर लेने हैं। एक पीस पे आप क्या करोगे, आपका जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, लाइक आपकी जॉब में आप तरक्की चाहते हो तो आप जॉब में अभी किस जगह पर हो वो लिख लो। अगर आप घर बनवाना चाहते हो तो अभी आप किस जगह पे हो, आप कहाँ रह रहे हो, या आपका क्या प्लान है, आपका घर किस, अगर बनना शुरू हो चुका है तो किस सिचुएशन में पहुंचा है, और अगर नहीं बन पा रहा है तो वो क्या प्रॉब्लम है, वो आप लिख लो। ठीक है, ऐसे आपकी जो भी करंट सिचुएशन है उसको आप एक चिट पे लिख लो और उसको एक कप पे चिपका दो। ठीक है, यानी कि मतलब ऐसा जस्ट हल्का सा वो कर दो। उसके बाद आपने क्या करना है, पानी डालना है उस कप में। ठीक है, जिस कप में आपने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन लिखी है। ठीक है, अब आप इसमें ये शांति से बैठ के ही करना ये उसमें आपके रिफ्लेक्शन देखोगे और आप फील करोगे कि अभी आपका जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, या आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है। ठीक है, उसको 1 मिनट के लिए आप फील करोगे, आपकी करंट सिचुएशन को आप फील करोगे, उस पानी में देखोगे। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, आप इस पानी को लोगे और जो हमारा दूसरा वाला कप है, इस पे क्या करोगे, जो हमारी दूसरी वाली पर्ची है उस पे आपके जो गोल्स हैं, हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी रिलेशनशिप, मेरा घर बना हुआ, ठीक है, माई होम, माई बिग होम, ठीक है, फिर अपने नाम के साथ जैसे मैनेजर बनना है आपको तो जया पाठक मैनेजर, ये लिख लिया। ठीक है, उसको आप दूसरे वाले कप पे चिपका दोगे या लगा दोगे, प्लेस कर दोगे। अब इस कप का जो पानी है वो आप दूसरे कप में धीरे धीरे डालोगे, ये सोचते हुए कि आपका जो वो गोल है पानी ख़त्म होते तक वो अचीव हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आप पूरा पानी इस तरीके से धीरे धीरे दूसरे कप में डाल लेंगे और फिर आपका गोल ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हो, ये सोच के मेरा घर बन चुका है, मैं मैनेजर बन चुकी हूँ, मेरे सारे रिश्ते सुधर चुके हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, उस खुशी के साथ इसको आप पी लोगे। ठीक है, ये आप करोगे। और जो आपकी पुरानी सिचुएशन है वो वाली जो पर्ची उसको फाड़ के फेंक दोगे या जला दोगे। ठीक है, कंसिडरिंग कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ये खत्म हो चुकी है। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है पर बहुत ईजी तरीका है। अब मैं आपको बताऊंगी बोनस 5th मेथड, जो आज के हिसाब से बहुत इफेक्टिव होने वाला है। वो मेथड है 55x5 मेथड। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि 8, 9, 10, 11 एंड 12 ये 5 दिन काफ़ी अच्छे दिन होने वाले हैं, स्पिरिचुअली और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छे दिन होने वाले हैं 5। तो आप इसमें 55x5 टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ये बहुत इफेक्टिव रहेगी। इसमें आपने क्या करना है, आपका जो भी गोल है, जैसा मैंने बताया था पहली टेक्निक में, उसे फ्यूचर में लिखना है, जैसे कि आप ऑलरेडी वो गोल अचीव कर चुके हो। उस तरीके से आपके गोल को आप 55 बार लिखोगे। दिन में किसी भी समय आप बैठ जाओ और उसको 55 बार एक पेपर में लिखोगे, और आपको ये 5 दिन तक करना है। ये आपको 5 दिन तक रिपीट करना है, यानी कि 5 दिन के लिए आप 55 बार आज लिखोगे, 55 बार कल लिखोगे, 55 बार परसों, फिर 11 तारीख को, 12 तारीख को, ऐसे करके आप 5 दिन इसको करो। अगर आपने आज से चालू नहीं किया, यानी 8 तारीख से चालू नहीं किया, 9 से चालू कर लो, 10 से चालू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन 5 दिन में कभी भी चालू कर सकते हो। इन केस आपने ये 5 दिन मिस कर दिए, उसके बाद लिख लो, टेक्निक तो वर्क करती ही है। ठीक है, बट ये 5 दिन काफ़ी अच्छा है, तो इसमें अगर आप शुरू करोगे तो आपके रिजल्ट काफ़ी इफेक्टिव होंगे, जल्दी मिलेंगे। तो आप इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि इन दिनों में करो तो बहुत अच्छा होगा। तो आज 8 तारीख से अगर आप चालू करते हो तो आज 55 बार लिखोगे, कल, परसों, 11 तारीख को, 12 तारीख को, ऐसे 5 दिन आप 55 बार लिखोगे। ठीक है, तो ये एक 55x5 मेथड है मैनिफेस्टेशन का, जो काफ़ी रिसर्चर्स ने रिसर्च करके बनाया है, मैंने सिर्फ पढ़ा है।
और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, बहुत लोगों ने यूज़ किया, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। सो ये थे मैनिफेस्टेशन के 5 बहुत इफ़ेक्टिव तरीके, जिसमें से कुछ मैंने यूज़ किए हैं, कुछ मैं यूज़ करती हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने यूज़ किए हैं, और काफ़ी सारे मैंने मतलब कई मेरे टीचर्स ने मुझे बताया, और बहुत सारे लोगों ने ये शेयर किया है। एंड इफ़ेक्टिवली वो सबके लिए वर्क करता है। आप कल के दिन अपने क्रिस्टल्स के साथ भी वर्क कर सकते हो, एंड उनको भी चार्ज कर सकते हो, अपने इंटेंशन के साथ उनको चार्ज करके उनको यूज़ कर सकते हो। सो अगर इसके लिए आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो मुझे लिंक में बताना, मैं क्रिस्टल्स के साथ कैसे काम करना है उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगी। बट आज के लिए इतना ही। ये एक बहुत ही नया इनिशिएटिव है जो मैंने लिया है, जिसका ये फर्स्ट एपिसोड है स्पिरिचुअल सीरीज़ का। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इससे मुझे हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगी अगले वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक करना, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो भी कोई भी गोल अचीव करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, बिना सोचे समझे उसका गोल अचीव हो जाएगा। और हाँ, बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।